संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शिव जो सुंदर है, शिव जो प्रसन्न है, शिव जिसका रूप कर्पूर है, और ये बात कहूं मेरे साधुओं पागलों तो अतिशयोक्ति नहीं, जिस महादेव एक साधु की भाषा में याद आ रही है, बहुत ऊंची बात बोलते थे, शंकर जी को एक लोटा जल हर समस्या का हल। कोई महापुरुष हमें बता रहा था, बहुत ऊंची बात थी, शिव जी को ज्यादा पूजा की आवश्यकता नहीं, जल चढ़ाओ, बिल्व पत्र चढ़ाओ, बाबा प्रसन्न। हद तो ये है, 3 लोक बस्ती में बसाए आप बसे बीरा ने, आप एकदम फक्कड़पंथी में जीते हैं। अच्छा, हद तो ये, शंकर जी से पूछा किसी ने आपका चेला कौन है, बोले रावण। हाँ, आप इनके परिकर की बात करो तो नंदी भृंगी श्रृंगी, और चेलाओं की बात करो तो चेला भी इन्होंने बड़ा चुनकर बनाया, रामायण का रावण। तो जब राम रावण युद्ध चल रहा था तो किसी ने शंकर जी से कहा, तुम्हारा चेला तुम समझाते क्यों नहीं अपने चेला को? शंकर जी बोले, वो समझे तब तो समझाए। अरे तो समझाओ ना, आपका चेला है, गुरु की बात नहीं मानेगा तो किसकी बात मानेगा? शंकर जी बोले, वो जब भी हमारे पास आता है तो हंसने लगता है। बोले क्यों? बोले जब भी वो सामने आता है तो हमारी तरफ देख करके कहता है, गुरुजी मेरी तरफ देखो। बोले क्या? बोले हमसे कहने लगता, तुम्हारे तो 5 ही मूड हैं, तो 10-10 पहले ही से। हाँ, तो चेला भी उन्होंने बनाया तो इतना अद्भुत, अरे राम, चेला भी अद्भुत। एक बार शंकर जी पार्वती जी बैठे थे कैलाश पर्वत पे, रावण ने सोची गुरु जी प्रणाम करे आइए, सो रावण गाओ सो कैलाश पर्वत को खेल ही खेल में उन्हें उठा लो, कसरत के लगू कर ऊपर नीचे, जैसे हल्को सो लड़का वालो छोटो सो वो उठा लेते ना लकड़ी लेकर के ऐसे ही रावण करन लगो कसरत, ऊपर नीचे। अच्छा, जो ऊपर बैठे उनकी का दशा भई हुई है। शंकर जी नाए हले, पार्वती जी ऐसी हले। शंकर जी उनको हाथ पकड़े, पार्वती उनको, पार्वती जी बोली महाराज भूकंप आ गो, भूस्खलन होगा। शंकर जी बोले कछु नहीं भावा, हमारा चेला आया। तो पार्वती जी ने मुस्कुरा के पूछी, बोले सरकार आपको चेला कौन? बोले रावण। बोले करकार हो जो? बोलो कछु नहीं, दंडवत कर रहा। पार्वती जी भी बोली जय हो, तुम आइयो तुम्हारे चेला की। शंकर जी बोले क्या? बोले जब दंडवत में इतने हल रहे तो जब वो पामीड़ है तब हुई का? शंकर जी बोले यही से आज हमने ट्राई नहीं करवाया। बोले क्या? बोले कोई ठिकाना थोड़ी है क्या हो। तो जब रावण आओ, शंकर जी ने ऊपर से देख के कहीं धर दे यार भैया ने। रावण बोलो काय अंदर, तो प्रणाम कर रहे। शंकर जी बोले कुल बेर हो गए? बोले 108 बेर पूरो करना है। अब बताओ 108 बेर ऐसे और ऐसे। शंकर जी बोले पार्वती पकड़े रहो, पेड़ो एड़ो पकड़ो कोनो। शंकर जी बोले, पार्वती बोले क्या है? बोले अब तो 10-20 बेर भाई। उन्हें सीधो शतक मारवे की बात बताई, 100 के पहले नहीं मानेगा। तो पार्वती ने कहा कि कैसा चेला जो तुम्हारी बात नहीं मानता? बोले चेला ही ऐसा है। तो बोले आप गुरु कैसे बन गए? बोले हम बने नहीं, बनाओ है जबरदस्ती उन्हें। बोले हम मूर्ख थे जो ऐसा चेला बनाते, जबरदस्ती उसने गुरु बना लिया। तो बोले बिना दीक्षा दिए कैसे बना सकता है कोई? बोले दीक्षा दे ही नहीं है, उन्हें मान ली कि हम गुरु हैं। तो पार्वती बोली डांटना चाहिए तुम्हें। बोले क्या डांटेंगे? बोले 20 मुंह से बोलने लगा, सो हमारी डांट फीकी पड़ जा। बोले क्यों? बोले कहाँ 5 बॉक्स, कहाँ 10 बॉक्स, साउंड के 5 बॉक्स रख दो, 10 बॉक्स रख दो, आवाज किसकी ज्यादा होगी? पार्वती जी बोली 10 की। तो बोले होते 10 मुंह है, जब वो 10 मुंह से बोला था हमारे 5 अपने आप डाउन हो जा। पार्वती भी
बरगद को पेड़ जौन कैलाश पर्वत पे लगो तो जटा पकड़ के रह गई, और रावण तो लगो ऊपर नीचे 77, 78, 79, 80। शंकर जी नीचे मुंह लाड़ के देखने लगे। पार्वती जी बोली अब का? बोले गिनती है, देख रहे। तो पार्वती जी बोली दिक्कत क्या? बोले उसकी गिनती विचित्र, काव भूल जाए, काव एक मौ को 108 कात हो। बोले टेंशन ये है कि अगर एक मौ से 108 कही तो 108 गुणे 10 बराबर 1000 के ऊपर। सो बोले हम जो अब पूछो वो चाह रहे कि एक मौके के सब मौके। शंकर जी ने पूछा भी, बोले रावण। रावण बोले जी बोल दो। बोले 108 तो बताया पर एक मौके सबके। रावण भी बोलो कि आप जैसा कहो। शंकर जी बोले हम तो चाहे ही नहीं रहे। बड़ी मुश्किल से रावण ने जब कैलाश पर्वत धरो ऊपर आओ, शंकर जी रो पांव पर के बोलो कैसे हो? शंकर जी बोले बच गए। रावण बोलो इतने हापे हापे डरे डरे कहे लग रहे। शंकर जी बोले हम तो कंट्रोल हैं, देवी जी को बीपी हाई है। बोले इन्हें का भाव? तुम